नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री राइट्स इशू में 2020 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको इस राइट्स इशू के बारे में सारी ही जानकारी मिल जाएगी, जैसे ये राइट्स इशू के डिटेल्स क्या है, ये राइट्स इशू को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा ये राइट्स इशू का टैक्सेशन और भी काफी सारी चीजें, ये सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं, राइट्स इशू होते क्या हैं। तो राइट्स इशू में कंपनी इशू करती है नए शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, लेकिन मार्केट से कम प्राइस में। इसीलिए इसको राइट्स इशू कहा जाता है, क्योंकि ये जो राइट है, कंपनी के नए शेयर बाय करने का राइट, मार्केट से कम प्राइस में बाय करने का राइट, ये केवल और केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, और इसीलिए इसको राइट्स इशू कहा जाता है। तो अगर हम लोग रिलायंस के राइट्स इशू के बारे में देखें, तो यहाँ पे हर 15 शेयर जो आपके पास है, उसके सामने एक नया शेयर आपको ऑफर होगा कंपनी से। तो अगर आपके पास 15 शेयर है तो एक नया शेयर ऑफर होगा, 30 शेयर है तो दो होंगे, और ये जो नए शेयर आपको ऑफर होंगे, ये होंगे 1257 रुपए में। और करंट मार्केट प्राइस है रिलायंस का 1409। उसका मतलब ये जो नए शेयर है, ये आपको ऑफर किए जा रहे हैं मार्केट से 12 से 15% डिस्काउंट पे। तो ये नए शेयर इशू करके मार्केट से कंपनी रेज करने वाली है 53,000 करोड़ रुपीस। ये पैसे का कंपनी करेगी क्या? इससे ये अपने लोन और लायबिलिटी कम करने वाली है, क्योंकि कंपनी का अल्टीमेट एम है मार्च 2021 तक कंप्लीटली डेट फ्री होना। तो इसके लिए कंपनी के डेट पोजीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, मार्च 2020 तक कंपनी के बैलेंस शीट पे 3.36 लाख करोड़ का डेट है, लोन, और कैश है 1.75 करोड़ का। उसका मतलब नेट लोन या नेट डेट है 1.61 करोड़ का। और ये 1.61 करोड़ का डेट जीरो करना चाहती है कंपनी मार्च 2021 तक, और इसके लिए अलग अलग तरीके से कंपनी पैसा रेज कर रही है मार्केट से। जैसे हाल ही में कंपनी ने अपने माइनॉरिटी स्टेक को बेच के फेसबुक से 43,000 करोड़ रुपीस रेस किए थे फेसबुक डील में। उसके अलावा और भी काफी सारी डील की है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के, और 23,000 करोड़ रेस किए हैं। उसके अलावा ब्रिटिश पेट्रोलियम के डील में 7,000 करोड़ रेज हुए कंपनी के। और ये राइट्स इशू से 53,000 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है कंपनी, और ये सारे पैसे यूज होंगे कंपनी को डेट फ्री बनाने के लिए। इन शॉर्ट बस ये बता रहा हूँ कि राइट्स इशू से जो पैसा है, वो कंपनी यूज करने वाली है मार्च 2021 तक डेट फ्री होने के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपका नाम आता है शेयर होल्डर के लिस्ट में रिकॉर्ड दिन पे, तो ही आपको ये नए शेयर ऑफर किए जाएंगे राइट्स इशू के अंदर। ये रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ये है 14 मई 2020। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम 14 मई को कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में हो, तो आपको बाय करने हैं शेयर कम से कम 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन लगते हैं वो शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने को। क्योंकि यहाँ पे T+2 सिस्टम चलता है इंडिया में, मतलब मार्केट में आप बाय करते हैं, लेकिन डीमैट में आने के लिए और 2 दिन लगेंगे। तो कम से कम 12 या उससे पहले अगर आपने बाय किए हुए हैं, 12 तारीख या उससे पहले, तो 14 तक आप जरूर शेयर होल्डर होंगे कंपनी के। इसके लिए एक्स राइट डेट है बेसिकली 13, मतलब 13, और उसके बाद अगर आप बाय करते हैं शेयर रिलायंस के, तो आप इस राइट शेयर्स के एंटाइटलमेंट के लिए आपको अलाउड नहीं होगा। तो अब मान के चलते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर है जो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर के लिस्ट में उसका नाम है, और उसको अभी नए शेयर ऑफर किए गए हैं। तो ये अब ये नए शेयर अप्लाई कर सकता है। ये नए शेयर बाय करने के लिए एप्लीकेशन आपको करना है 20 मई 2020 से स्टार्ट होगा। ये इशू ओपन डेट है, और 3 जून तक आपको टाइम मिलेगा ये नए शेयर्स बाय करने का एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो अभी काफी इन्वेस्टर को कंफ्यूजन होता है कि क्या मुझे कोई राइट एंटाइटलमेंट मिला है या नहीं, क्या मैंने रिकॉर्ड डेट से पहले बाय किए थे शेयर्स, बाद में किए थे, कितने पहले किए थे, कितने बाद में, और कितना राइट्स एंटाइटलमेंट मिलने वाला है। ये चीज अगर आपको नहीं पता है, तो 2 तरीके हैं जानने के। एक है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें, और उसमें अगर राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, तो उतने राइट्स आप उतने एंटाइटलमेंट्स है आपको ये राइट्स इशू बाय करने के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको राइट है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो रिकॉर्ड डेट के दिन, और आपको राइट है नए शेयर बाय करने का, तो ये जो राइट है उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाया गया है, और वो आपको आपके डीमैट में क्रेडिट किए गए हैं। तो डीमैट खोल के अगर आप देख रहे हैं वहां पे राइट एंटाइटलमेंट दिख रहे हैं, तो उतने शेयर्स के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर उतने शेयर आपको बाय करना है 1250
₹57 में कंपनी से, तो उतने शेयर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये राइट एंटाइटलमेंट को अलग आईएसआईएन नंबर भी दिया गया है। ये रिलायंस का आईएसआईएन नंबर नहीं है। आईएसआईएन नंबर वो होता है, हर एक जो सिक्योरिटी होती है, शेयर होते हैं, उनको एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यही आईएसआईएन नंबर है। तो इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करने में आ रहा है, क्योंकि ये रिलायंस के शेयर नहीं है, ये रिलायंस शेयर बाय करने का राइट जो है, वो राइट एंटाइटलमेंट का आईएसआईएन नंबर है। तो ऐसे आईएसआईएन नंबर के जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, उससे आपको पता चलेगा कि पहले तो आपको एंटाइटलमेंट कुछ है या नहीं और कितने हैं, ये आपको पता चल जाएगा अपना डीमैट अकाउंट देखने के बाद। इसके अलावा आप ये जो राइट्स इशू के जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, उसके वेबसाइट पे जाके नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करना है, जैसे डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर आपको लगेगा अगर आपके रिलायंस के फिजिकल शेयर है तो, और पैन नंबर, ऐसे बेसिक डिटेल डाल के आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आपको कितने राइट एंटाइटलमेंट मिले हैं। और उसके अलावा कंपनी का जो वेबसाइट है www.ril.com, वहां पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, बट फिलहाल तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ये लिंक दिखा दिया। तो समझो आपने ये सब चेक किया, अपना डीमैट अकाउंट चेक किया और आपको पता चला कि हाँ, आपको राइट एंटाइटलमेंट्स मिले हैं। उसका मतलब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे रिकॉर्ड डेट के दिन, और अकॉर्डिंगली आपको ये राइट एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए डीमैट अकाउंट में। तो अब करना क्या है? 3 ऑप्शन है। एक है कि आप ये राइट एंटाइटलमेंट्स को लैप्स कर दें, उसका मतलब कोई आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिक लैप्स होगा। लेकिन डेफिनेटली ये यूजफुल ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल आपको लैप्स नहीं करना है, क्योंकि नए शेयर इशू होने के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके कारण पर शेयर अर्निंग कंपनी का कम होगा। तो अगर आप नए शेयर नहीं लेते हैं और सिर्फ पुराने शेयर रखे हुए हैं जिसका अर्निंग अभी कम होने वाला है, तो आपको डेफिनेटली नुकसान है। इसका मतलब आपको ये लैप्स नहीं होने देने हैं ये शेयर्स। तो क्या करना है? एक है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब मतलब अगर आप देख रहे हैं कि आप एंटाइटल्ड है 10 शेयर रिलायंस के बाय करने के लिए 1257 रुपीज में, तो आपको क्या करना है? 1257 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको कंपनी को पैसा देना है एप्लीकेशन में, और ये नए शेयर बाय करना है। इसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन करना, राइट्स इशू को। और सब्सक्रिप्शन के अलावा आपके पास ऑप्शन है ये राइट्स को रिनाउंस करने का। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। समझो आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मिस्टर ए, और आपको मिला है राइट्स 10 शेयर बाय करने का 1257 रुपीज में। अब ये आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करते, किसी और को बेच देते। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए बेच रहा है मिस्टर बी को अपना राइट्स 100 रुपए में, 100 रुपए पर शेयर में। तो इससे क्या होगा? अब आप मिस्टर बी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये हो गया आपका मिस्टर बी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भर रहा है 100 रुपया ए को, और उसको राइट मिल रहा है कंपनी से बाय करने के लिए शेयर्स 1257 रुपीज में। उसका मतलब टोटल कॉस्ट मिस्टर बी का हो गया 1357, क्योंकि 100 रुपया देगा ए को और 1257 देगा कंपनी को, और ऐसे करके 1357 में उसको एक शेयर पड़ेगा। और फिर भी मार्केट प्राइस है 1409, तो तब भी वो 50 रुपया कमा सकता है। और इसीलिए बी ऐसे ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ए को 100 रुपए देने के बावजूद उसका टोटल कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से काफी कम है, और इसीलिए बी इंटरेस्टेड होगा ये राइट्स बाय करने के लिए ए से। कौन सा राइट्स? नए शेयर जो कंपनी इशू कर रही है वो 1257 में बाय करने का जो राइट है, ये राइट खरीदने के लिए बी रेडी होगा। ए क्यों रेडी होगा ये राइट बेचने के लिए? क्योंकि ए को मिल रहा है 100 रुपया पर शेयर विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। ए को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा ये 100 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि अगर ए कंपनी से ये शेयर खरीदते हैं तो उसको कंपनी को देना है 1257 रुपीज पर शेयर। लेकिन अगर वो बी को राइट बेचता है तो बी से उसको 100 रुपए मिल रहे वाले, जिसके लिए उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। तो इसके लिए हो सकता है ए भी रेडी हो ये ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए। तो और ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं राइट्स रिनंसिएशन। तो राइट्स रिनंसिएशन, क्योंकि हम लोग टैक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और कॉमन क्वेश्चन मिलता है कि ये राइट्स रिनाउंस करने के टाइम टैक्स इंप्लीकेशन क्या है। तो बी और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन देख लेंगे। बी जो है वो भर रहा है 100 रुपया ए को और 1257 कंपनी को, मतलब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1357। जब बी उसको बेचेगा इस शेयर्स को, तो ये वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये उसका कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% टैक्स लगेगा।
और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% टैक्स लगेगा बी को। अब बात करते हैं ए के बारे में। ए को जो ये 100 रुपया मिल रहा है अपने राइट्स रिनाउंस करने पे, ये 100 रुपया, क्योंकि राइट्स एक कैपिटल एसेट माना जाता है और जब राइट्स रिनाउंस करते हैं तो उसको माना जाता है कि इट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसीलिए जब ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है बी को और बी ने पे किया है 100 रुपया, ये 100 रुपया ये प्रॉफिट है ए का और ये कैपिटल गेन्स के ऊपर ए को टैक्स भरना है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा ए के हाथ में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%। ओके, तो इन शॉर्ट ए के हाथ में आ रहे हैं 15% टैक्सेबल 100 रुपए पर शेयर ये एग्जांपल में। और लास्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं रिनाउंसिएशन के बारे में कि ठीक है ये वीडियो देख के मुझे लगता है कि चलो मैं अपना राइट रिनाउंस कर लूं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू द कंपनी, तो ये रिनाउंस करने के लिए काउंटर पार्टी मिलेगी कहाँ पे? तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट के बारे में जो हम लोग ने बात की, ये सारे राइट एंटाइटलमेंट मार्केट पे ट्रेड होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर शेयर, जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर ये मार्केट में ट्रेड होते हैं। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग होने वाली है इस राइट एंटाइटलमेंट में, ये 20 तारीख से लेके 29 मई तक होगी। तो मेक श्योर करना कि आप इसमें अगर रिनाउंस करना चाहते हैं राइट तो यहाँ पे आप मार्केट में इसको डाल दें, या अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 29 मई तक आप बाय कर सकते हैं ये राइट्स रिलायंस कंपनी से शेयर्स बाय करने के। और दूसरा तरीका है रिनाउंस करने का ऑफ मार्केट से, मतलब अगर आप नहीं चाहते कि एक्सचेंज पे आप इसको बेचे, हो सकता है अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा हो, तो आप वन ऑन वन इसको बेच सकते हैं। जैसे अपने एग्जांपल में ए और बी एक दूसरे को अगर जानते हैं तो ए अपने जो राइट एंटाइटलमेंट है वो ट्रांसफर करेगा बी के डीमैट अकाउंट में थ्रू ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बाय फिलिंग अप अ डीपी स्लिप। ओके, और बी ए को देगा 100 रुपीज पर शेयर और ये बी ए को देगा और ऐसे करके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे। इन शॉर्ट, राइट रिनाउंस करना चाहते हैं आप तो दो तरीके मार्केट में आप ट्रेडिंग करके कर सकते हैं, ऑन मार्केट और ऑफ मार्केट, मतलब यूजिंग ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। तो ऑफ मार्केट करते हैं तो ध्यान रखना है कि इशू क्लोज होने के पहले ये शेयर आपको क्रेडिट हो जाए, नहीं तो वो शेयर के ऊपर आपको कोई राइट एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं सब्सक्राइब करूं कंपनी कंपनी के पास से बाय करूं, जो कंपनी ऑफर कर रही है शेयर्स 1257 रुपीज पर शेयर में, तो कंपनी से अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है आसपा से, दूसरा तरीका है आर वैप से। तो आसबा क्या है? आसबा मीन्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो ये अपने बैंकिंग पेमेंट गेटवे के थ्रू, जैसे आप नॉर्मल आईपीओ का एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही राइट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। जितने भी राइट्स आप एंटाइटल हैं या बाय करना चाहते हैं उतने अमाउंट का एप्लीकेशन होगा आपका और ये आसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और मेन फर्क आसबा और आर वैप में ये है कि आसबा में आपका अमाउंट जो है बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, सिर्फ ब्लॉक होगा। फिर जैसे आपको शेयर्स अलॉट होंगे तो ये बैलेंस अमाउंट रिलीज किया जाएगा और जो शेयर्स आपने बाय किए वो अमाउंट ही सिर्फ डेबिट होगा। लेकिन आरवाप में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही पूरा अमाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बैंक में से, वो एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वहां से फिर शेयर्स आपको अलॉट होंगे और फिर अगर कुछ एडिशनल सरप्लस पैसा बचता है एस्क्रो अकाउंट में तो वो आपको रिटर्न किया जाएगा। तो ये दोनों तरीके में से आसबा बेटर तरीका है, लेकिन आरवैप भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आप उससे इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट ये भी कर सकते हैं आरवैप में। तो आरवैप के बारे में मैं बता दूं, अगर आपको आरवैप के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको ये जो लिंक दिख रहा है रजिस्ट्रार का, आरएनटी एजेंट का, ये लिंक पे जाना है। वहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रेसिडेंट इंडियन जो है वो आरवैप यूज कर सकता है। आरवैप वैप का फुल फॉर्म है वेब एप्लीकेशन पोर्टल। ओके, और आर का मेनली सिग्निफिकेंस ये है कि रेसिडेंट ही ये आरवैप फैसिलिटी यूज कर सकता है। तो वहां पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा जो फिल करने हैं, जिसके लिए आपको डिटेल्स लगेंगे जैसे डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, फोलियो नंबर अगर फिजिकल शेयर्स है तो, और पैन नंबर। और उसके अलावा फिर एक मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन होगा और फिर आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई मेथड भी अवेलेबल है यहाँ पे पेमेंट के लिए। और पेमेंट करने के टाइम ध्यान रखना है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट यूज करें, दूसरे का बैंक अकाउंट, मतलब जैसे मैं अपने फैमिली मेंबर के नाम पे शेयर्स बाय कर रहा हूँ तो उनका ही अकाउंट यूज होना चाहिए, अपने अकाउंट से उनके लिए शेयर्स नहीं बाय कर सकता, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पे पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आप अपना ही अकाउंट यूज करें और उससे आपका अमाउंट जो है जो आप अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स के लिए वो अमाउंट आपका एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और हर एक स्टेज पे आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलते जाएगा।
तो ये RWAP से आप अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस राइट्स इशू के। अभी हम लोग ने जो देखा है, अभी क्या हुआ है, हम लोग ने देखा है यहाँ तक कि ये 20 तारीख के पहले ये सब चीजें के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, सो दैट 20 से लेके 3 तक आप ये शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग यही डेट डाल देते हैं, ये 20 तारीख जहाँ पे इशू ओपन हुआ है और ये 3 तारीख जहाँ पे इशू क्लोज होने वाला है, और इसके बीच में जो है आपको अप्लाई करना है ये नए शेयर्स के लिए जो 1257 रुपीज में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बट द गुड न्यूज इज ये पूरा 1257 रुपीज पर शेयर आपको अभी नहीं करना है, इसका सिर्फ 25% मतलब 314.25 रुपीज ही अभी भरना है। बाकी का जो 25% है ये आपको भरना होगा मई 2021 में, मतलब करीब 1 साल के बाद। और बाकी का जो 50% है 628.5 रुपीज पर शेयर, ये आपको भरने को आएगा नवंबर 2021 में, मतलब आज से अराउंड 1.5 साल के बाद, 1.5 ईयर्स के बाद। ओके, तो ऐसे करके ये आपको टोटल 1257 रुपीज भरने हैं। तो क्योंकि ये पूरा पेमेंट ऐसे 1.5 ईयर्स में स्प्रेड आउट हुआ है, इसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इफेक्टिवली आप 1257 से कम प्राइस में शेयर बाय कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट एक्चुअली और भी ज्यादा है अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करें तो इन शॉर्ट ये अगर आप देख लेते हैं तो अभी इसमें और 2-3 इंटरेस्टिंग बातें आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि आज आप सिर्फ 25% पे कर रहे हैं, तो आपको जो शेयर मिल रहे हैं ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ये 25% पेड अप शेयर्स ही है, मतलब ये पार्शियली पेड अप शेयर्स है। ओके, पार्शियली पेड अप मतलब ये शेयर्स को ओनली 25% वोटिंग राइट होगा और ये शेयर्स को सिर्फ 25% डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर नॉर्मल रिलायंस के जो शेयर है उसको पर शेयर 100 रुपया डिविडेंड मिलता है, तो इन शेयरों को सिर्फ 25 रुपीज डिविडेंड मिलेगा, और वैसे ही वोटिंग राइट्स भी वही प्रोपोर्शन में मिलेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये नॉर्मल शेयर्स जो है रिलायंस के वो फुल्ली पेड अप है और ये पार्शियली पेड अप है, इसको अलग ISIN नंबर दिया जाएगा और इसका सेपरेट ट्रेडिंग होगा, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रीट दिस शेयर्स एज नॉर्मल फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ रिलायंस एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप हो रहे हैं नवंबर 21 में। जब सारा पैसा आप पे कर देंगे तब नवंबर 21 में ये फुल्ली पेड अप होंगे, तब ये जो पुराने शेयर है और जो नए शेयर है वो मिलके एक नॉर्मल कॉमन ISIN बन जाएगा, जो एग्जिस्टिंग रिलायंस शेयर का ISIN है वो। बट तब तक जब तक ये फुल्ली पेड अप नहीं होते, ये अलग शेयर है, इसका अलग ISIN है, उसका अलग से ट्रेडिंग होगा। और नॉर्मल जो रिलायंस के शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप है, उसका अलग से ISIN है और अलग से ट्रेडिंग होगा। तो अब समझो आपने ये शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिए 25% पेमेंट करने के बाद, इसको शेयर्स को आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो 10 जून को आपको ये शेयर्स अलॉट होंगे। तो आपको पता है 15 शेयर के सामने एक नया शेयर अलॉट होगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल शेयर्स होगा तो क्या, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, गारंटी नहीं है बट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन कुछ है तो पहला प्रेफरेंस जो जिनके पास थोड़े फ्रैक्शनल शेयर्स है और उन्होंने अप्लाई भी किया है राइट्स में, और ये सारी फैक्टर्स देख के डिसाइड होगा कि किसको कितना शेयर अलॉट होने वाला है। बट 15 शेयर के सामने एक शेयर जरूर अलॉट होगा। और ये सारा अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा 10 जून को। उसका मतलब 11 जून को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 11 जून को क्रेडिट होने के बाद 12 जून को ये लिस्ट हो जाएंगे, मतलब 12 जून को आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। याद रखना है ये जो शेयर्स लिस्ट हो रहे हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है, पार्शियली पेड अप शेयर है। फुल्ली पेड अप होने वाले हैं नवंबर 21 में, तब तक ये अलग ISIN होगा इसका और अलग से ट्रेडिंग होगा। तो फाइनली बस ये बचता है कि आपको इसमें अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये है और तो इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली क्या है कि मार्केट से काफी डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहे हैं। उसके अलावा रिलायंस के जो प्रमोटर होंगे वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो उनको भी ये राइट होगा। उन्होंने ये गारंटी और प्लेज किया हुआ है कि हमको जो राइट्स में ऑफर होने वाले शेयर है वो तो हम पूरा बाय करेंगे। उसके अलावा अगर कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन बच जाता है वो भी हम लोग बाय करने का गारंटी लेते हैं। तो इससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि प्रमोटर खुद कंपनी के बारे में काफी कॉन्फिडेंट है और कमिटेड है। और इसके अलावा ये एक अच्छी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑलमोस्ट कंपनी है, और अच्छी कंपनी के शेयर्स अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहे हैं ये राइट्स इशू में। और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए उनके रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर में जहाँ पे ये कंपनी एक्सपांड करने वाली है। इट्स अ गुड प्रोपोजिशन, आप डेफिनेटली ये शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी रिलायंस राइट्स इशू के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।